अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे इमरान खान ने कल ख़ताब किया था यूएन की जनरल असम्बली से, उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट लेके आया हूँ और साथ में उसको उर्दू में आपके साथ उसका तर्जुमा भी करूँगा। और इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इसको आप क्लिक अगर करें तो आपके पास उसके मीनिंग्स भी आ जाएंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पीडीएफ में दे दूंगा। और जिस वर्ड को भी मुश्किल वर्ड को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके मीनिंग्स आ जाएंगे। बस आप WPS रीडर डाउनलोड कर लीजिएगा एंड्रॉयड पे और आप फिर उसको पीडीएफ उसमें पढ़ सकेंगे। आते हैं हम अपने इसके टॉपिक की तरफ। तो इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गेव एन इम्पैशन्ड स्पीच एट द UNGA। इम्पैशन्ड हमारे पास क्या होता है? फिल्ड विद और शोइंग ग्रेट इमोशन। और इसमें ये उन्होंने 4 मेन इश्यूज डिस्कस किए थे। वो क्या थे? पीएम खान टच्ड ऑन 4 मेजर थीम्स, जिसमें पहला था हमारे पास क्लाइमेट चेंज, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरा इस्लामोफोबिया और चौथा कश्मीर। क्लाइमेट चेंज हमारे पास आ जाता है। Climate change occurs when changes in Earth's climate system result in new weather patterns that remain in place for an extended period of time। उन्होंने कहा इसकी कब होता है क्लाइमेट चेंज? जब हमारे पास इसका अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो उसमें वहाँ पे न्यू वेदर पैटर्न्स आ जाते हैं, और वो क्या वो रहते हैं, रिमेन इन प्लेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और दिस लेंथ ऑफ टाइम कैन बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेकेड्स टू एज लॉन्ग एज मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जो चेंज आता है ये वो कुछ सालों से लेके मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह सकता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हमारे पास क्या आ जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग आपने काफ़ी मीडिया पे सुना होगा। ये होता है कंसीलमेंट की जाती है ओरिजिन ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी, कि आपने पैसे कहाँ से बनाए हैं, आपके पास उसकी मनी ट्रेल नहीं होती, टिपिकली बाय मींस ऑफ ट्रांसफर्स इन्वॉल्विंग फॉरेन बैंक्स और लेजिटिमेट बिजनेसेस। तो इसमें जो है उसको जो होता है हमारे पास इलीगल तरीके से जो पैसे कमाए होते हैं उसको वाइट किया जाता है, उसमें ला के इकॉनमी में ला के उसको वो यूज़ किया जाता है दोबारा। अब इसमें हम इस्लामोफोबिया की बात हमारे पास आई थी। इस्लामोफोबिया क्या होता है? द फियर हेट्रेड ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट द इस्लामिक रिलीजन और मुस्लिम्स। और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो तासुब आप उसे कह सकते हैं कि वो जब आ जाता है तो वो इस्लामोफोबिया आ जाता है हमारे पास। स्पेशली वेस्ट में ये काफ़ी कॉमन है। और कश्मीर का इशू आपको पता ही है कि 50 दिनों से वहाँ पे कर्फ्यू लगा है और क्या जिस तरह वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, तो उस हवाले से ये 4 मेन इशू थे। अब इसमें इनकी स्पीच ऐसे शुरू हुई थी। I stand here at this forum of world leaders where we have a chance to discuss the problems the world is facing। उन्होंने कहा मैं इस फोरम में आज खड़ा हूँ वर्ल्ड लीडर्स जहाँ पे सारे मौजूद हैं और वहाँ पे मेरे पास मौका है कि मैं डिस्कस कर सकूँ कि जो मुश्किलात हैं ये पूरी दुनिया जिसका सामना कर रही है। आई स्पेशली केम टू दिस फोरम डिस्पाइट अ डिफ़िकल्ट टाइम इन माई कंट्री। उन्होंने कहा मैं इस फोरम में आज आया हूँ डिस्पाइट हालांकि जो हम काफ़ी मुश्किल हालात थे मेरे मुल्क में, फेसिंग चैलेंजेस, जहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस का सामना था। आई वुड नॉट हैव कम हेयर, मैंने यहाँ पे नहीं आना था। हैड देयर नॉट बीन अ वेरी अर्जेंट प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड मस्ट एड्रेस। अगर कोई एक इस तरह अर्जेंट प्रॉब्लम ना होती जिसे कि वर्ल्ड ने एड्रेस करना था, तो आने का मकसद ही ये था कि वो जो प्रॉब्लम है अर्जेंट प्रॉब्लम उसके पे बात की जाए और उसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने कहा बात इन्होंने स्टार्ट की क्लाइमेट चेंज से। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लीडर्स टॉक अबाउट दिस। उन्होंने कहा सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं। मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है वो ये इस मौजू पे बात करते हैं, बट आई डोंट सी वर्ल्ड लीडर्स रियली रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं क्या अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। अर्जेंसी हमारे पास होता है इंपॉर्टेंस रिक्वायरिंग स्विफ्ट एक्शन, कि ये नहीं कि आपको पता हो गया हाँ जी एक मसला है, लेकिन आपने फ़ौरन उसका तदारक भी करना है और उसका कोई हल भी निकालना है और स्विफ्ट एक्शन लेना है, जल्दी एक्शन लेना है, आपने अर्जेंसी दिखानी है। वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। हमारे पास बहुत से आइडियाज़ हैं, बट एज दे से आइडियाज़ विदाउट फंडिंग इज़ मेयर हॉलिसिनेशन। उन्होंने कहा लेकिन आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर फंडिंग हमारे पास नहीं है तो इज़ मेयर हॉलिसिनेशन। हॉलिसिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है? एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग द अपेरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट, कि आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ें। उन्होंने कहा ज़ाहिर है अगर आपके पास फंडिंग नहीं है आप इमेजिन कर रहे हो तो एक तरह से क्या ये इल्यूजन चीज़ हो गई है हमारे पास, कि आपके पास फंड्स वगैरह हैं नहीं तो फिर आप उसको किस तरह कह सकते हो। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि आइडियाज़ बहुत सारे हैं लेकिन अगर फंडिंग नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमारे पास ये आइडियाज़ विदाउट फंडिंग इज़ मेयर हॉलिसिनेशन। पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप 10 नेशंस इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 मुल्कों में शामिल है अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, जो कि मुतासिर है क्लाइमेट चेंज से।
वी डिपेंड ऑन और रिवर्स, उन्होंने कहा हम किस पे डिपेंड करते हैं, रिवर्स पे। वी आर मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, उन्होंने कहा हम ज़राई मुल्क हैं। 80% ऑफ आर वाटर कम्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स, 80% पानी जो है हमारा वो कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स से। और ग्लेशियर्स हमारे पास क्या आते हैं, आर मेड अप ऑफ फॉलन स्नो दैट ओवर मैनी ईयर्स कंप्रेसेस इनटू लार्ज थिकन्ड आइस मैसेस एंड दीज आर मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग पेस। और ये ग्लेशियर्स जो हैं ये बहुत ख़तरनाक उस तक जो हैं पेस से मेल्ट हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये हो जाएंगे तो पानी की जो है वो बड़ी कमी हो जाएगी इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। वी डिटेक्टेड 5000 ग्लेशियर लेक्स इन आर माउंटेन्स, हमने डिटेक्ट की 5000 ग्लेशियर लेक्स अपने पहाड़ों में। इफ़ नथिंग इज़ डन, अगर कुछ ना किया गया, वी फियर ह्यूमन्स आर फेसिंग अ ह्यूज कैटास्ट्रॉफी, उन्होंने कहा हम ये वो कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो खदशा इस बात का कि जो लोग हैं सारे वो उनको बहुत कैटास्ट्रॉफी हमारे पास चीज़ आ जाती है। एंड इवेंट इसके वो आ जाता है सिमिलर में डिज़ास्टर, क्लेमिटी। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही क्लेमिटी होगी और डिज़ास्टर फेस करना होगा कि अगर हमने इसके लिए कुछ ना किया। अब बात करें केपी के, इन केपी अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वी प्लांटेड 1 बिलियन ट्रीज इन 5 years। उनका केपी में पाकिस्तान का प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे हमने प्लांट किए कितने, वहाँ पे हमने बिलियन ट्रीज प्लांट किए 5 सालों में। नाउ वी आर टारगेटिंग 10 बिलियन ट्रीज, और अब हम टारगेट कर रहे हैं 10 बिलियन दरख्तों का। बट वन कंट्री कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन एक मुल्क सब काम नहीं कर सकता। दिस हैज़ टू बी अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसके लिए क्या है, कंबाइंड एफर्ट करनी होगी, पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। माई ऑप्टिमिज्म होता है होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ समथिंग। आप कहते हैं जी मैं इस बारे में ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं काम कर लूँगा, यानी आप उस बारे में होपफुल हो कि काम हो जाएगा। और ये भी अपनी बात करें, माई ऑप्टिमिज्म कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑलमाइटी हैज़ गिवन ह्यूमन्स ग्रेट पावर्स। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सारे इंसानों को बड़ी पावर्स दी हैं। वी कैन डू ग्रेट थिंग्स, हम एक बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई वांट द यूनाइटेड नेशंस टू टेक द लीड इन इन्वोकिंग दिस विल। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस आगे आए और लीड ले किस चीज़ में, इन्वोकिंग दिस विल। इन्वोकिंग होता है साइड और अपील टू समवन और समथिंग एज एन अथॉरिटी और फॉर एन एक्शन इन सपोर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। और उन्हें कहे वो UN जो है वो इन्वोक करे अपनी विल को, ये ऐसा कहना था इमरान खान का। रिच कंट्रीज हु कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उन्होंने कहा ये जो अमीर मुल्क हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के, मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए, वो ये काम जो कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में इजाफे का बायस बन रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लीव पुअर कंट्रीज एंड गो टू रिच कंट्रीज। उन्होंने कहा तमाम जो है हर साल जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो पुअर कंट्रीज से, जो गरीब ममालिक हैं वहाँ से चले जाते हैं कहाँ पे, गो टू रिच कंट्रीज। बिलियंस ऑफ डॉलर्स साइफन बाय करप्ट पॉलिटिशियंस। साइफन हमारे पास क्या होता है, ड्रॉ ऑफ और ट्रांसफ़र ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली लीगली और अनफेयरली। उन्होंने कहा जितने भी ये अमीर मुल्क हैं वहाँ से जो गरीब मुल्क हैं वहाँ से निकाल लिए जाते हैं डॉलर वगैरह और वो चले जाते हैं अमीर मुल्कों में। बिलियंस ऑफ डॉलर साइफन बाय करप्ट पॉलिटिशियंस, और ये करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं वो साइफन कर देते हैं। साइफन होता है हमारे पास ट्रांसफ़र करना इलीगली और अनफेयरली, और कहाँ वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, टैक्स हेवन्स में। एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती हैं वेस्टर्न कैपिटल्स में। इट इज़ डेविस्टेटिंग, डेविस्टेटिंग हमारे पास होता है हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। उन्होंने कहा ये डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ही क्या है, डैमेजिंग है और डिस्ट्रक्टिव है। करप्शन इज़ एम्पावरिशिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड। एम्पावरिशिंग क्या होता है हमारे पास, मेक अ पर्सन और एरिया पुअर, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पास सारी बुनियादी ज़रूरियात चली जाएंगे, जितने आपके पैसे हैं वो अगर करप्शन की नज़र हो जाएंगे तो गुर्बत आ जाएगी उस जगह पे। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज इज ग्रोइंग ड्यू टू दिस, और डिफरेंस क्या है रिच और पुअर कंट्रीज में, वो बढ़ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट ट्रीटेड द सेम एज ड्रग मनी। उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से भी जितने हमारे इम्बैलेंसेस आते हैं उसको उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह ड्रग मनी या टेरर फाइनेंसिंग को डील किया जाता है। टुडे पुअर कंट्रीज आर बीइंग प्लंडर्ड बाय देयर एलीट्स। प्लंडर्ड होता है जिस तरह स्टील गुड्स फ्रॉम प्लेस और पर्सन टिपिकली यूजिंग फोर्स एंड इन द टाइम ऑफ वॉर, सिविल डिसऑर्डर, और लूट मार, इस तरह आप कह सकते हैं कि गरीब ममालिक हैं वहाँ पे इस तरह लूट मार की जा रही है किन की जानिब से, बाय देयर एलीट्स, उनके जितने भी उम्र हैं उनकी जानिब से। इन माई कंट्री, उन्होंने कहा इन माई कंट्री यानी कि पाकिस्तान, व्हेन आई टुक चार्ज ऑफ आवर गवर्नमेंट अ ईयर बैक, जब 1 साल पहले मैंने चार्ज लिया अपनी हुकूमत का, इन द 10 years प्रीसीडिंग दैट अ टोटल डेट, और उससे जो पिछला 10 साल था टोटल डेट वेंट अप 4 times, और वो कितना हमारा डेट में इजाफा हुआ, 4 गुना। एज अ रिजल्ट द टोटल रेवेन्यू वी कलेक्ट इन 1 year, हाफ ऑफ इट वेंट इनटू डेट सर्विसिंग। उनका क्योंकि 10 सालों में हमने 4 गुना टोटल डेट लिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ
जितना भी हमने रेवेन्यू कमाया उस साल में उसका हाफ किधर चला गया, डेट सर्विसिंग में। डेट सर्विसिंग हमारे पास होता ही है the amount of money required to make payments on the principal and interest on outstanding loans, the interest on bonds or the principal of maturing bonds। तो ये इस तरह बात करें कि हमारे जितना आधा ये पैसा था रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो डेट सर्विसिंग में चला गया। वो डेट सर्विसिंग के वो अमाउंट जो हमने ली हुई थी इंटरेस्ट देने में चला गया, उस डेट पे हमने लिया हुआ था। How will we spend on our 220 million population when our money was plundered by the ruling elite? उन्होंने कहा हम किस तरह अपने 220 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है उस पर स्पेंड करें जब हमारी जो दौलत थी वो क्या लूट मार करके क्या की गई, प्लंडर की गई हमारी रूलिंग एलीट की जानिब से। एंड व्हेन वी लोकेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज करप्ट लीडर्स इन वेस्टर्न कैपिटल्स, और जब हमने लोकेट की इनकी प्रॉपर्टीज़, जिस तरह आपने सारा मीडिया पे देखा होगा इंग्लैंड में सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन लोगों की निकल रही थी, वी फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू रिट्रीव इट, और हमें बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है कि हम वापस ले सकें। इफ़ वी रिट्रीव द प्लंडर्ड मनी, अगर हम उसको वापस रिट्रीव करें, वापस हासिल करें प्लंडर्ड मनी, लूटी दौलत जो है, वी कुड स्पेंड इट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। बट देयर आर ऑल लॉज प्रोटेक्टिंग दिस क्रिमिनल्स, लेकिन क्या है वहाँ पे लॉज बने हुए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं क्या इन मुजरमों को। वी डोंट हैव द मनी टू हायर लॉयर्स वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम लॉयर्स हायर कर सकें और उन्हें हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स फीस में दे सकें। द रिच कंट्रीज मस्ट शो पोलिटिकल विल, उनका रिच कंट्रीज जो अमीर ममालिक हैं उनको अपनी पोलिटिकल विल दिखानी होगी। दे कैन नॉट अलाउ दिस फाइट ऑफ कैपिटल फ्राम पुअर कंट्रीज थ्रू करप्शन, वो ये नहीं कर सकते कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल जो है वो चला जाए, ट्रांसफ़र हो जाए कहाँ से, गरीब मुल्कों से, किसकी वजह से, करप्शन की वजह से। हाउ कैन पुअर कंट्रीज मीट द यूनाइटेड नेशंस SDGs, SDGs होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन्होंने कहा जो गरीब मुल्क हैं वो किस तरह मीट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हेन मनी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट कैन ईजिली लीव आवर कंट्रीज, जब जो दौलत है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो वक्फ की होती है वो वहाँ से चली जाए हमारे उन मुल्कों से करप्शन की वजह से। देयर मस्ट बी अ डेटरेंट, डेटरेंट हमारे पास होता है a thing that discourages or is intended to discourage someone from doing something, उनका कोई इस तरह डेटरेंट होना चाहिए कि उसे रोके। द करप्ट रूलिंग एलीट मस्ट नॉट बी अलाउड टू टेक मनी आउट, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो पैसे वहाँ से लें और एंड पार्क इन टैक्स हेवंस, और उसको टैक्स हेवंस में पार्क कर दें। वाई इज़ इट लीगल टू हैव टैक्स हेवंस? टैक्स हेवंस क्या होते हैं? A tax haven is defined as a country or place with very low effective rates of taxation for foreign investors. In some traditional definitions, a tax haven also offers financial secrecy. Wikipedia की definition थी, where you have these secret accounts. आप tax havens में जो है अपने secret accounts जो हैं वो रख सकते हैं। आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड वगैरह में जिस तरह यहाँ पे हमारे politicians ने अपने accounts रखे थे। The world is changing. जो दुनिया है वो तब्दील हो रही है। If the poor get poor एंड रिच गेट रिचर, उन्होंने कहा अगर जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता गया और अमीर अमीर से अमीर तर होता गया, देयर विल बी अ क्राइसिस सून, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। क्राइसिस होता है टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर। It will lead to a major crisis. The World Bank, the IMF, the Asian Developing Bank must find a way to stop this plunder. उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपिंग बैंक जो है उनको एक वो तरीका ढूंढना पड़ेगा कि वो इस लूट मार को रोकें जो गरीब मुल्कों से पैसा उठा के गरीब अमीर मुल्कों में ले जाया जा रहा है। माई थर्ड पॉइंट इज़ इस्लामोफोबिया, मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक है। देयर आर 1.3 बिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, इस वक्त 1.3 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में। मुस्लिम्स लिविंग अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स। इस्लामोफोबिया हैज़ ग्रोन सिंस 9/11, इट इज़ अलार्मिंग, इट इज़ क्रिएटिंग डिविजन्स। उन्होंने कहा ये क्या है, ये इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ है 9/11 के बाद, और ये क्या है, डिवीजन क्रिएट कर रहा है। मुस्लिम वेमेन वियरिंग हिजाब हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम, मुस्लिम ख़वातीन जो हिजाब करती हैं उनका हिजाब लेना प्रॉब्लम बन गया है। इट इज़ सीन एज अ वेपन, एक हथियार की तरह देखा जाता है। अ वुमन कैन टेक ऑफ हर क्लोथ्स इन सम कंट्रीज, उन्होंने कहा ख़वातीन जो हैं वो बेशक कपड़े उतार सकती हैं किसी दूसरे मुल्क में, लेकिन बट शी कैन नॉट पुट मोर ऑन, लेकिन वो और ज़्यादा ले नहीं सकती, पहन नहीं सकती। ये हिजाब की बात हो रही है। एंड वाई हैज़ दिस हैपेंड, और ये क्यों हुआ है? बिकॉज सर्टन वेस्टर्न लीडर्स इक्वेटेड इस्लाम विद टेररिज्म, क्योंकि कुछ वेस्टर्न लीडर्स थे उन्होंने उसके बराबर करार दिया किसे, इस्लाम को टेररिज्म को, कि इस्लाम और टेररिज्म एक ही चीज़ हैं। What is radical Islam? Radical Islam क्या है? There is only one Islam and that is Islam of Prophet peace be upon him. सिर्फ एक इस्लाम है, किसका? Islam of Prophet, हमारा इस्लाम जो हमारे Prophet peace be upon him का है। Why is there Islamophobia? Islamophobia क्यों है? How will an average American differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? कोई एक average American है वो किस तरह फ़र्क करेगा किसके दरमियान, moderate Muslim और radical Muslim के दरमियान? This has nothing to do with our religion.
वी हैव फेस्ड इस्लामोफोबिया वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, हमने इस्लामोफोबिया का सामना किया है जब हम बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं. इन यूरोपियन कंट्रीज इट इज़ मार्जिनलाइजिंग मुस्लिम कम्युनिटीज़, और ये मार्जिनलाइज कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटीज़ को. मार्जिनलाइजेशन हमारे पास होता है ट्रीट अ पर्सन, अ ग्रुप और कॉन्सेप्ट एज इनसिग्निफिकेंट और पेरिफेरल. जब आप उसे कुछ ना समझो, आप मार्जिनलाइज कर दो, उसको अलहदा कर दो, उसको बिल्कुल हकीर जानो. एंड मार्जिनलाइजेशन क्रिएट्स रूम फॉर एंड लीड्स टू रेडिकलाइजेशन, और ये क्या किस तरफ ले जाता है, रेडिकलाइजेशन की तरफ. और रेडिकलाइजेशन हमारे पास होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कॉजिंग समवन टू अडॉप्ट रेडिकल पोजीशंस और पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज. और वो क्या, वो इस तरह के जो है रेडिकल पोजीशन या ऑन पॉलिटिकल इश्यूज पे वो इख्तियार कर लेता है, उसकी सोच जो है रेडिकलाइज हो जाती है. माई पॉइंट है इज डैट वी मस्ट एड्रेस दिस. उन्होंने कहा मेरा पॉइंट यह है कि हमें इसे एड्रेस करना चाहिए मसले को. पोस्ट 9/11 यानी 9/11 के बाद जो 11 सितंबर हमारे पास धमाके हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, वॉर अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम स्टार्टेड. उन्होंने कहा जंग शुरू की गई, किसके अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम शुरू हो गई. रादर देन मुस्लिम लीडर्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन, उन्होंने कहा होना ये था मुस्लिम लीडर्स वो एक्सप्लेन करते वेस्ट को कि देयर इज़ नो सच थिंग एज रेडिकल इस्लाम, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है रेडिकल इस्लाम के नाम से. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देयर आर रेडिकल फ्रिंजेस इन एवरी सोसाइटी बट द बेसिस ऑफ ऑल रिलीजन इज़ कंपैशन एंड जस्टिस. उन्होंने कहा वो फ्रिंजेस हमारे हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन बेसिस किसी भी हर मज़हब की क्या है, कंपैशन एंड जस्टिस. कंपैशन हमारे पास होता है सिंपैथेटिक पिटी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग्स और मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स. जो एक आपका कंपैशनेट आपके पास व्यू हो. सिमिलर इसमें हमारे पास आ जाते हैं पिटी, सिंपैथी आप रखते हो दूसरों के लिए. अनफॉर्चुनेटली द मुस्लिम लीडर्स वर अनेबल टू एक्सप्लेन. उनका मुस्लिम जो थे लीडर्स वो ये चीज़ वेस्ट वालों को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे. वी फेल एज द मुस्लिम वर्ल्ड टू एक्सप्लेन दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज रेडिकल इस्लाम. हम ये एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रेडिकल इस्लाम के नाम की कोई चीज़ नहीं है. इन पाकिस्तान वी वर द आई ऑफ द स्टॉर्म. आई ऑफ द स्टॉर्म हमारे पास होता है द सेंटर ऑफ टमल्चुअस सिचुएशन टिपिकली ऑफ सम काइंड. एंड आर गवर्नमेंट कॉइंड द टर्म इनलाइटेंड मॉडरेशन, और हमारी गवर्नमेंट ने ये टर्म निकाल दी इनलाइटेंड मॉडरेशन की. About suicide attacks, because the 9/11 bombers did suicide attacks, all sorts of theories came out like those about virgins in heaven. उन्होंने कहा 9/11 के थे बॉम्बर्स जो उन्होंने सुइसाइड अटैक किया, तो उसके बाद काफ़ी थ्योरीज आ गई कि जिस तरह इनको जन्नत में हूरें मिलेंगी. दिस बिजार थिंग हैपन वायर सुइसाइड अटैक्स वर इक्वेटेड विद इस्लाम. उन्होंने कहा ये वहाँ ये चीज़ हुई जहाँ पे ये सुइसाइड अटैक्स किया है, वहाँ से उनको कहना शुरू कर दिया कि ये इस्लाम में मतलब जायज़ हैं चीज़ें, और उसको इक्वेट करना शुरू कर दिया उसके इस्लाम से सुइसाइड अटैक्स को. नो वन बॉदर्ड रिसर्चिंग द तामिल टाइगर्स. उनका किसी ने बॉदर नहीं किया तामिल टाइगर्स की बात करें. द जापानीज़ कामिकाज़ी बॉम्बर्स. नो वन ब्लेम्ड रिलीजन. उन्होंने कहा वहाँ पे तो रिलीजन को किसी ने ब्लेम नहीं किया. व्हेन दे कैरिड आउट, जब उन्होंने कैरी आउट किया सुइसाइड अटैक्स, एंड राइटली सो बिकॉज नो रिलीजन टीचेस वायलेंस. उन्होंने कहा वहाँ पे तो कोई इन्होंने रिलीजन को नहीं लिया है. जब यहाँ पे जो कुछ करते हैं इसमें इस्लाम को ले आते हैं कि जी इस्लाम जो है उसकी वजह से टेररिज्म में इजाफा हो रहा है. लेकिन जब ये तामिल टाइगर्स थे और जापानीज़ कामिकाज़ी ये बॉम्बर्स थे, तो इनके साथ तो कोई साथ रिलीजन को नहीं शामिल किया गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से टू एक्सप्लेन दिस इस्लामोफोबिया. आई हैव प्लेड क्रिकेट इन द वेस्ट. उन्होंने कहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस्लामोफोबिया के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैंने क्रिकेट खेली है वेस्ट में, एंड आई नो हाउ द वेस्टर्न माइंड वर्क्स. और मुझे पता है कि वेस्टर्न माइंड कैसे काम करता है. वन ऑफ द रीजंस फॉर इस्लामोफोबिया इन 1989 दिस बुक वॉज पब्लिश्ड मेलाइनिंग रिडिकुलिंग आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. उन्होंने कहा 1989 में किताब आई थी ये सलमान रुश्दी की, जिसमें क्या किया था, उसमें रिडिक्यूल किया गया था हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को. तो ये रीज़न बना था किसका, इस्लामोफोबिया का. द वेस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम. उनका वेस्ट ये नहीं समझ सके कि मसला क्या है. दे डोंट लुक एट रिलीजन द वे डैट वी डू. उन्होंने कहा जिस तरह हम रिलीजन देखते हैं वो नहीं देखते. एंड सो इन देयर आइज इस्लाम वाज एन इनटॉलरेंट रिलीजन. इनटॉलरेंट क्या होता है, नॉट टॉलरेंट ऑफ व्यूज़ बिलीव्स और बिहेवियर दैट डिफर फ्रॉम वन जोन. के अगर आपके आइडियाज़ दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते तो उसको कहते हैं कि इंटॉलरेंट है. तो उन्होंने कहा वो क्या समझते थे कि हम लोग इंटॉलरेंट हैं, यानी अगर दूसरे के बिलीव्स कुछ और हैं तो हम उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते. इट बिकेम अ वाटरशेड. एंड एवरी 2-3 years समवन वुड मेलाइन आवर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. उन्होंने कहा हर 2-3 साल बाद हमारे पास कोई आ जाता है जो मेलाइन करता है. मेलाइन क्या होता है हमारे पास, स्पीक अबाउट समवन इन अ स्पाइटफुली क्रिटिकल मैनर. और इसका सिमिलर में आ जाए डिफेम आ जाता है, स्लैंडर लाइबल आ जाता है हमारे पास. और क्या करते हैं वो मेलाइन करते हैं हमारे प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम को. मुस्लिम्स वुड रिएक्ट, अब जाहिर है मुस्लिम्स रिएक्ट करेंगे. एंड द वेस्ट वुड टर्म देम इंटॉलरेंट. और वेस्ट क्या है उनको इंटॉलरेंट करार दे देगा, भाई इनमें तो बर्दाश्त ही नहीं
है। आई ब्लेम सम पीपल इन द वेस्ट टू प्रोवोक मुस्लिम, मैंने कहा मैं वेस्ट में लोगों को करता हूँ जो प्रोवोक, जो उकसाते हैं मुस्लिम्स को ऐसा करने में, बट दिस इज़ वेयर मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स लीडर्स लेट द मुस्लिम कम्युनिटी डाउन। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लीडर थे उन्होंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो मतलब उसके वो नहीं किया, उन्होंने उसको लेट डाउन कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी को। आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अ विटनेस टू आवर डिवाइन बुक द होली कुरान, ने कहा हमारे प्रॉफिट थे पीस बी अपॉन हिम, वो क्या विटनेस थे हमारी डिवाइन बुक के, जो कि हमारी है होली कुरान। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द आइडियल वी वांट टू लिव अप टू, लिव अप टू मतलब जैसा हम बनना चाहते हैं, टू बी एज गुड एज हैव द क्वालिटीज दैट समवन प्रेडिक्टेड, एक्सपेक्टेड और होप फॉर। The Prophet peace be upon him is the ideal we want to live up to. He created the state of Medina, which was a welfare state. उन्होंने मदीना की स्टेट बनाई, जो क्या थी, वेलफेयर स्टेट थी। I hear such strange things about Islam that is against women and minorities. मैं इमरान खान ने कहा कि मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ कि इस्लाम जो है वो ख़िलाफ़ है, किनके, ख़वातीन के और अक़लियतों के। द स्टेट ऑफ मदीना वॉज द फर्स्ट दैट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन, उनका स्टेट ऑफ मदीना पहली ये स्टेट थी जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, किसकी, ख़वातीन की, बेवाओं की, गरीबों की। स्टेट अनाउंसड ऑल ह्यूमन्स वर इक्वल, स्टेट ने अनाउंस किया कि तमाम जो इंसान लोग हैं वो क्या इक्वल हैं, वॉट एवर द कलर ऑफ स्किन, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी स्किन का कलर क्या है। The Prophet peace be upon him announced that one of the greatest deeds is to free a slave. ने कहा तमाम हमारे Prophet peace be upon him ने अनाउंस किया कि जो सबसे अच्छा काम है वो क्या है, ग़ुलाम को आज़ाद करना। But if you have to treat them, लेकिन अगर आपके पास है ग़ुलाम तो उसको आप ट्रीट करो कैसे, एज इक्वल मेंबर ऑफ द फैमिली के। एंड एज रिजल्ट द अनप्रेसिडेंटेड हैपन, मतलब कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जो होना स्टार्ट हुआ, वो क्या, स्लेव बिकम्स किंग्स। उन्होंने कहा स्लेव जो हैं वो बादशाह बन गए, एंड स्लेव डायनेस्टीज़ वर फॉर्म्ड, स्लेव डायनेस्टीज़ हमारे पास फॉर्म हो गई। अगेन विद माइनॉरिटीज़ इन इस्लाम इट वाज अ सेक्रेड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ ऑल रिलीजन्स। उन्होंने कहा और क्या था, विद माइनॉरिटीज़ इस्लाम में ये सीक्रेट ड्यूटी थी वहाँ पे लोगों की, क्या कि वो प्रोटेक्ट करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो इबादत की इबादत गाहें हैं दूसरे मज़ाहिब के लोगों की। इट वॉज अनाउंस दैट ऑल ह्यूमन बींग्स वर इक्वल, ये अनाउंस किया गया तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल हैं। द फोर्थ कैलिफ ऑफ मदीना लॉस्ट अ कोर्ट केस अगेंस्ट अ ज्यूइश सिटीजन, नो वन वॉज अबव द लॉ। उन्होंने कहा हमारे जो चौथे खलीफा थे वो मदीना में वो कोर्ट केस हारे, किसके खिलाफ, ज्यूइश शहरी के ख़िलाफ़। नो वन वॉज अबव द लॉ, कि कोई भी लॉ से वो नहीं था कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, हर एक से बराबर सलूक किया जाता था। When a Muslim community is unjust to a minority, it is going against the teachings of our religion. यानी कि कोई भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी है वो अक़लियतों की को अनजस्ट है, यानी कि वो उसको इंसाफ नहीं दिलाती, तो क्या होता है, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट, ये ख़िलाफ़ जा रही है, किसके, अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन, और ये हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्स इन आवर हार्ट, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं क्या वो हमारे दिल में रहते हैं। एंड व्हेन ही इज़ मिलाइंड, अब उनको बुरा भला कहा जाता है, मिलाइन किया जाता है, इट हर्ट्स अस, ये चीज़ बात हमें तकलीफ़ देती है। I always imagine what I would say and educate the world about Islam if I ever stood on this forum. मैंने कहा मैं हमेशा इमेजिन किया करता था कि मैं क्या कहूँगा और किस तरह दुनिया को एजुकेट करूँगा अबाउट इस्लाम के, इफ़ आई एवर स्टूड ऑन दिस फोरम, कि अगर मुझे कभी मौका मिला यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से खिताब करने का तो मैं किस तरह एजुकेट करूँगा लोगों को इस्लाम के बारे में। इन वेस्टर्न सोसाइटी द हॉलोकॉस्ट इज ट्रीटेड विद सेंसिटिविटी। हॉलोकॉस्ट क्या होता है, ये आपने देखा होगा, जो इन्होंने ज्यूज़ को मारा था हिटलर ने, तो ये हॉलोकॉस्ट था। उन्होंने कहा वेस्टर्न सोसाइटी में इसको ट्रीट किया जाता है सेंसिटिविटी के साथ, बिकॉज इट हर्ट्स द ज्यूइश कम्युनिटी, क्योंकि ये इससे ज्यूइश कम्युनिटी हर्ट होते हैं। सो दैट इज़ द सेम रिस्पेक्ट वी आस्क फॉर, हम भी इसी तरह की रिस्पेक्ट चाहते हैं। डू नॉट हर्ट आवर सेंटिमेंट्स, उन्होंने कहा हमारे जज्बात को जो है तकलीफ मत पहुँचाओ। किस तरह, बाय मिलाइनिंग आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और मिलाइन करके हमारे होली प्रॉफिट को, हमारे दिल को तकलीफ मत पहुँचाओ। दिस इज़ ऑल वी आस्क, हम सिर्फ यही चाहते हैं। Now I want to move on to talk about Kashmir. अब मैं कश्मीर पे बात करना चाहूँगा। When we came into power, जब हम पावर में आए, my first priority was that Pakistan would be that country that would try its best to bring peace. मैंने कहा पाकिस्तान पहला कंट्री, जब मैं आया पावर में तो मेरी ये प्रायोरिटी थी, ये थी कि पाकिस्तान पहला कंट्री हो जो कि पीस लाने के लिए अपनी बेस्ट कोशिश करे। ज्वाइनिंग द वॉर ऑन टेरर, उन्होंने कहा जो ज्वाइन हमने की वॉर ऑन टेरर, उससे क्या हुआ, पाकिस्तान वेंट थ्रू वन ऑफ इट्स वर्स्ट पीरियड। इससे पाकिस्तान अपने दौर के तारीख उससे दौर से गुजरा। वी लॉस्ट 70,000 पीपल टू द वॉर, हमने 70,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया। $150 बिलियन टू आर इकॉनमी, और इससे हमें $150 बिलियन का नुकसान हुआ हमारी इकॉनमी को। वी जॉइन द वॉर अगेंस्ट द सोवियट्स इन द 1980s, हमने सोवियट्स के ख़िलाफ़ जंग की 1980 में। पाकिस्तान ट्रेन दी देन मुजाहिदीन एट द बिहेस्ट ऑफ द अमेरिकन, बिहेस्ट होता है
अ पर्सनस ऑर्डर्स और कमांड। उन्होंने कहा हमने अमेरिकन के कहने पे उनको मुजाहिदीन को वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी और वो किसके ख़िलाफ़ लड़े, अमेरिकन के कहने पे सोवियट्स उनके ख़िलाफ़ लड़े। द सोवियट्स कॉल्ड दम टेररिस्ट, वहाँ पे सोवियत क्या थे, उन्हें टेररिस्ट कहते थे। द अमेरिकन कॉल्ड दम फ्रीडम फाइटर्स देन, उन्हें कहा कि उस टाइम पे तो अमेरिकन जो है उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते थे। सोवियट्स लेफ्ट, लेकिन जब वो सोवियत वाले चले गए तो यूएस पैक्ड अप यानी कॉमन 9/11 नाउ दैट वी हैड टू जॉइन द यूएस एंड टेल द सेम इंडोक्ट्राइनेटेड पीपल। इंडोक्ट्राइनेटेड क्या होता है, टीच अ पर्सन और टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली। उन्हें 1980 में जिनको हमने कहा था कि भाई आप ये इनके खिलाफ सोवियट्स के खिलाफ लड़ें, अब उन्हें कहा उन्हीं लोगों को अब हमें कहना पड़ता है इज पीपल दिस इज़ नाउ नॉट अ फ्रीडम स्ट्रगल बट टेररिज्म। इसको दोबारा पढ़ते हैं। सोवियट्स लेफ्ट, उन्होंने कहा सोवियत वो चले गए, यूएस पैक्ड अप, कम 9/11 आया, नाउ दैट वी हैड टू जॉइन द यूएस एंड टेल द सेम इंडोक्ट्राइनेटेड पीपल। क्योंकि अब क्या है, पहले अब हम इसमें 9/11 के बाद यूएस के साथ मिल गए थे और उसके बाद फिर हमने उन्हीं लोगों को जिनको पहले हमने ट्रेन वगैरह किया था तो उनको हमें कहना पड़ा कि दिस इज़ नाउ नॉट अ फ्रीडम स्ट्रगल, अब ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है बट टेररिज्म है, तो इसको आप छोड़ दो। तो अब लोग वही हैं लेकिन क्या है वो डिफरेंट हो गए हैं, व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो गए हैं। दिस सडनली सॉ अस एज कोलैबोरेटर्स, तो बज़ाहिर उन्होंने हमें क्या कोलैबोरेटर समझना शुरू कर दिया। क्या होता है, अ पर्सन वर्क्स जॉइंटली ऑन एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट एंड एसोसिएट, इट बिकेम अ नाइटमेयर एंड दे टर्न्ड अगेंस्ट अस, और वो क्या हमारे खिलाफ हो गए। 70,000 Pakistanis lost their lives due to a war Pakistan had nothing to do with। उन्होंने कहा 70,000 लोगों की जानों का लोग जान से गए उस वॉर में जिसमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं था। नो पाकिस्तानी वॉज इन्वॉल्व इन 9/11, कोई पाकिस्तानी जो है 9/11 में इन्वॉल्व नहीं था। सो व्हेन वी केम इनटू पावर, जब हम पावर में आए, वी डिसाइडेड टू डिस्बैंड ऑल मिलिटेंट ग्रुप्स, हमने ये डिसाइड किया कि वो उनके तमाम उनको वो किया जाए, डिस्बैंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स को। एंड दिस वाज अ डिसीजन टेकन बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये डिसीजन लिया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। I know that India keeps saying we have militant organizations, but I invite UN observers to come and see for themselves। उन्होंने कहा मुझे पता है इंडिया बार बार कहता है कि जी हमारे पास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन मैं इनवाइट करता हूँ UN ऑब्जर्वर्स को कि वो आएँ और ख़ुद आके देखें। सेकेंडली वी स्टार्टेड मेंडिंग फेंसेस और वी इंगेज विद अफगानिस्तान, ईरान। उन्होंने कहा फिर हमने कोशिश की हमारे जो हैं ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से वो सही हों, और हमने उसके लिए इंगेज किया किसके साथ, अफगानिस्तान और ईरान के साथ। एंड देन इंडिया, और उसके बाद इंडिया भी। लेट मी टेल यू माई रिलेशनशिप विद इंडिया। उन्होंने कहा मैं अपना रिलेशनशिप, अपने ताल्लुकात आपको इंडिया के साथ बताना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ क्रिकेट की वजह से, विच इज़ फॉलोड विद ग्रेट पैशन इन सब कॉन्टिनेंट, जो कि बहुत पैशन के साथ उसको फॉलो किया जाता है बड़े सगीर में। आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स इन इंडिया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया में। आई हैव ऑलवेज लव्ड गोइंग टू इंडिया, मैं हमेशा पसंद किया है कि मैं इंडिया जब भी गया हूँ तो। सो माई फर्स्ट मूव वॉज टू रीच आउट टू मोदी एंड आई सेड, और मेरी पहली मूव ये थी कि मैं मोदी के को कहूँ एंड आई सेड लेट्स वर्क आवर डिफरेंसेस, हम अपने भी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें, लीव आवर पास्ट बिहाइंड, अपने पास्ट को पीछे छोड़ें। एंड आवर मेन प्रायोरिटी शुड बी आवर पीपल एज वी हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा हमारी जो मेन प्रायोरिटी, हमारी जो तरजीह है वो हमारे लोग होने चाहिए, एज वी हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारे पास हमारी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, पावर्टी एंड क्लाइमेट चेंज, यही इशूज़ जो हैं वो इंडिया को भी हैं, तो हमें साथ मिल के काम करना चाहिए और पास्ट को भूल के आगे चलना चाहिए। हाइस्ट नंबर ऑफ पीपल रिजाइड इन सब कॉन्टिनेंट, और क्योंकि हाइस्ट नंबर कहाँ रहते हैं वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में। ऑन ज़ीरो रिस्पॉन्स फ्राम इंडिया, लेकिन अफसोस ये कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इंडिया की जानिब से। वी थॉट वी शुड वेट टिल द इंडियन इलेक्शंस, फिर हमने सोचा कि हम इंडियन इलेक्शंस तक इंतजार करें, सिंस बीजेपी इज़ अ नेशनलिस्ट पार्टी। Meanwhile, a Kashmiri boy radicalized by Indian forces blew himself up on an Indian convoy। उन्होंने कहा कश्मीरी बॉय जो है वो रेडिकलाइज जो इंडियन फोर्सेस की वजह से हुआ था, उसने क्या किया, अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, किस पे, ब्लू हिमसेल्फ अप ऑन एन इंडियन एनवॉय, और इमीडिएटली इंडिया ब्लेम पाकिस्तान, और उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर दिया। आई टोल्ड इंडिया टू गिव अस एनी प्रूफ एंड वी वुड एक्ट, मैंने इंडिया वालों को कहा कि हमें कोई प्रूफ दो और हम कोई इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वी हैड एक्चुअल प्रूफ्स ऑफ इंडियन इंटरवेंशन इन सम टेररिस्ट अटैक्स, हमारे पास तो एक्चुअल प्रूफ्स थे कि जो इंडिया ने इंटरवीन किया था टेररिस्ट अटैक्स इन आर बलोचिस्तान प्रोविंस, कि जहाँ बलोचिस्तान में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडियंस इन्वॉल्व थे। वी इवन कॉट दिस स्पाई कुलभूषण यादव हु एडमिटेड टू क्राइम्स, हमने तो इनका जो जासूस था कुलभूषण यादव उसको भी पकड़ा जिसने एडमिट किया था, who admitted to crimes।
इंस्टेड ऑफ शेयरिंग प्रूफ्स ऑफ एनी पाकिस्तान alleged इन्वॉल्वमेंट इन पुलवामा अटैक, उन्हें कहा इसके बजाय इसके कि वो कोई प्रूफ शेयर करते कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था इस पुलवामा अटैक में, दे ट्राई टू बॉम्ब बस, उन्होंने हम पे बमबारी की खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल में आपने देखा होगा काफ़ी मसले हुए थे और काफ़ी वहाँ पे जो हमारी आबादी थी वो उनको जानी माली नुकसान हुआ था। वी रिटेलिएटेड, हमने रिटेलिएट किया, हमने यानी जवाब दिया। वी कैप्चर द पायलट, हमने उनका पायलट कैप्चर किया, बट रिटर्न हिम द नेक्स्ट डे, और हमने उसको अगले दिन छोड़ दिया, बिकॉज वी डिड नॉट वांट द सिचुएशन टू एस्केलेट। एस्केलेट होता है बढ़ जाना, इंक्रीज रैपिडली। तो उन्होंने कहा हमने अपना इनका जो अभिनंदन था उसको वापस कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सूरत हाल जो है वो एस्केलेट कर जाए। इन इलेक्शन कैंपेन मिस्टर मोदी यूज टर्म्स लाइक दिस वॉज जस्ट अ ट्रेलर, उनका इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तकरीर में कि दिस वॉज जस्ट अ ट्रेलर, दी मूवी इज़ येट टू कम। अब उनका मूवी ने तो अभी बाद में आना है। वी थॉट पोस्ट द इलेक्शंस वी वुड गो बैक टू अ नॉर्मल रिलेशनशिप, क्योंकि इस तरह इलेक्शन के दिनों में तो नारे इस तरह लगते ही हैं। तो इमरान खान का कहना था कि हमने सोचा कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो हम नॉर्मल रिलेशनशिप पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ, बट दैट वाज नॉट द केस। पोस्ट द इलेक्शंस के बाद वी रियलाइज इंडियंस वर ट्राइंग टू पुश अस ऑन द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्लैक लिस्ट की बात हो रही है, टू इकोनॉमिकली आइसोलेट अस, यानी कि माशी तौर पे हमें बिल्कुल तनहा कर दे। दैट्स व्हेन वी रियलाइज देयर वाज एन एजेंडा, और तब हमने रियलाइज़ किया कि इन लोगों का एजेंडा है। अब एजेंडे की बात कर रहे हैं। एंड देन द रेवोकेशन ऑफ द आर्टिकल 370 हैपेंड, और आर्टिकल 370 हुआ। रेवोकेशन किसकी जानिब से हुई? इंडिया की जानिब से। और वो क्या था? वो स्पेशल स्टेटस, ऑटोनमस स्टेटस मिला हुआ था कश्मीर को। जब इन्होंने रिवोक कर दिया तो फिर क्या हुआ? विच यूज टू गिव कश्मीर स्पेशल स्टेटस, दे एस्केलेटेड द नंबर ऑफ ट्रूप्स, उन्होंने अपने ट्रूप्स जो हैं वहाँ पे बढ़ा दिए कश्मीर में, और 8 मिलियन यानी 80 लाख जो हैं पीपल वहाँ पे क्या हैं? अंडर कर्फ्यू हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल में 50 दिन से ज़्यादा हो गया है। इनके पास कुछ खाने को नहीं है, कम्युनिकेशन वहाँ पे कोई नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और 50 दिन हो चुके हुए हैं। Mr. President, I have to explain what the RSS, Mr. Modi is a life member of RSS. उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RSS क्या है। मिस्टर मोदी है वो लाइफ मेंबर है RSS का, एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर्ड बाय हिटलर एंड म्यूसोलिनी। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन किससे इंस्पायर्ड है? हिटलर से, म्यूसोलिनी से। दे बिलीव इन रेशियल सुपीरियरिटी द सेम वे दैट नाजीज बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द आर्यन रेस। उन्होंने कहा ये उसी तरह ही रेशियल सुपीरियरिटी बिलीव करते हैं जिस तरह नाजी बिलीव करते थे सुप्रीमेसी ऑफ द आर्यन रेस, यानी वो कहते थे कि हम सुपीरियर हैं और हमें ही हक हासिल है रहने का, दूसरे लोगों को कोई हैं मेजॉरिटी जो दूसरे रिलीजन है उनको कोई हक नहीं है, हमें अपनी रेशियल सुप्रीमेसी हासिल है। दिस इज़ ओपन चैलेंज। RSS बिलीव्स इन द रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ हिंदीज, और वो किसकी सुपीरियरिटी में बिलीव करते थे? ज़ाहिर है हिंदूज़ की। इट वॉज हेट्रेड फॉर द मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, और वो उनका हेट्रेड था किसके लिए? मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए। दे बिलीव दैट द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म हाल्टेड बिकॉज ऑफ मुस्लिम रूल। वो ये समझते थे कि हिंदुइज्म की गोल्डन एज थी वो रुकी किसकी वजह से? मुस्लिम रूल्स की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुस्लिम ना होते तो फिर वो हिंदू उन्होंने ही आगे तरक्की करनी थी। दे ओपनली स्टेटेड हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, और उन्होंने क्या ओपनली वो करते थे, वो जाहिर करते थे कि वो अपना ये नफ़रत किनके लिए? मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए। दिस इज़ ऑल ओपन चैलेंज। You can just Google the founding fathers of the RSS like गोलवालकर। उन्होंने कहा आप उनके फाउंडिंग मेंबर्स गूगल पे सर्च कर सकते हो, गोलवालकर की तरह के। दिस आइडियोलॉजी ऑफ हेट मर्डर्ड महात्मा गांधी। उन्होंने कहा ये आइडियोलॉजी हमारे पास होता है बिलीफ, आइडिया हो जाता है हमारे पास इसका मतलब सिमिलर। और क्या हुआ? इसने इस वजह से जो है महात्मा गांधी को भी मर्डर करवा दिया। The hate ideology allowed RSS goons at Modi CM ship in Gujarat to butcher 2,000 Muslims। और उन्होंने क्या किया? मोदी है वो वहाँ पे तब क्या था? CM था, और गुजरात में तो क्या हुआ? वहाँ पे 200 मुसलमानों को जो है वो कत्ल किया गया। द कांग्रेस पार्टी गेव अ स्टेटमेंट दैट टेररिस्ट वर बीइंग ट्रेन्ड इन RSS कैंप्स। और कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दी कि टेररिस्ट जो थे, दहशतगर्द, वो ट्रेन किए जा रहे थे कहाँ पे? RSS कैंप्स में। मोदी वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू द US, और वहाँ पे उस टाइम पे मोदी को इजाज़त भी नहीं थी कि वो ट्रैवल कर सके US में। What kind of a mindset locks up 8 million people? उनका ये किस तरह का माइंडसेट है जो 80 लाख लोगों को, जिसमें कर्फ्यू नाफिज हुआ है पिछले 50 दिनों से। वुमेन, चिल्ड्रन, सिक पीपल, उनका ख़वातीन, बच्चे, बीमार। व्हाट आई नो ऑफ द वेस्ट, दे वुडंट स्टैंड फॉर 8 मिलियन एनिमल्स टू बी लॉक्ड अप। उनका जितना मुझे वेस्ट को पता है वो ये नहीं चाहेंगे कि 80 लाख जो हैं वो जानवर भी हुए उनको इस तरह लॉक किया जाए। और ये तो क्या है? ह्यूमंस हैं जिनके साथ ये इंडियंस ये कर रहे हैं। दीज आर ह्यूमंस। एरोगेंस हैज़ ब्लाइंडेड PM मोदी एंड BJP। ने कहा एरोगेंस जो है उसने उसको अंधा कर दिया मोदी और BJP को।
बीजेपी को। दिस रेशियल सुपीरियरिटी व्हाट डज ही थिंक इज गोइंग टू हैपन व्हेन ही लिफ्ट्स अ कर्फ्यू, ने कहा वो क्या समझता है क्या होगा जब कर्फ्यू को उठाया जाएगा। यू थिंक कश्मीरीज विल एक्सेप्ट अ न्यू स्टेटस को अंडर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 70, आप क्या समझते हैं कश्मीरी एक्सेप्ट कर लेंगे न्यू स्टेटस को जो इन्होंने रेवोकेट करके बनाया आर्टिकल 370 को। 100,000 कश्मीरीज जो हैं वो किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन रेप्ड, और क्या है उन्होंने कहा लाख से ज़्यादा जो है वो कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, हज़ारों ख़वातीन के साथ रेप किया गया है। यूएन रिपोर्टेड ऑन दिस, यूएन ने इस पर रिपोर्ट किया है, बट द वर्ल्ड डिड नथिंग, लेकिन दुनिया ने कुछ नहीं किया। एंड सीज इंडिया एज अ ह्यूज मार्केट, क्यों? क्योंकि वो इंडिया को ह्यूज मार्केट देखते हैं। मटीरियलिज्म हैज़ ट्रम्प्ड ह्यूमैनिटी। मटीरियलिज्म क्या होता है? आर टेंडेंसी टू कंसिडर मटीरियल पोजिशंस एंड फिजिकल कम्फर्ट एज मोर इंपॉर्टेंट एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। वहाँ पर क्या करना, या आप जो मटीरियल पोजिशन होते हैं इनको अहमियत देना। हैज़ ट्रम्प्ड अस, ट्रम्प हमारे पास ट्रम्प्ड क्या होता है? सरपास समथिंग बाय सेइंग और डूइंग समथिंग बेटर, और इसका क्या हो जाता है सिमिलर? आउटशाइन, आउट क्लास, अप स्टेज, एक्लिप्स, सरपास। तो उन्हें क्या मटीरियलिज्म इस पे ये हावी हो गया है ह्यूमैनिटी पे, मटीरियलिज्म, क्योंकि जो वर्ल्डली पोजेशंस हैं वो हावी हो गए हैं ह्यूमैनिटी पे। लोगों को ह्यूमैनिटी का कोई इंसानियत का ख्याल नहीं है क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है दुनिया के लिए कि भाई ये मार्केट बहुत बड़ी है इंडियन, इसको कैप्चर करना चाहिए। जो इंडिया में हो रहा है होता रहे, इंसानियत की तजलील हो रही है होती रहे, लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट देखता है इंडिया एज अ ह्यूज मार्केट। What will happen when the curfew is lifted? उन्होंने कहा क्या होगा जब कर्फ्यू को उठाया जाएगा। मोदी says that this is done for the prosperity of Kashmir. मोदी कहता है कि ये किया जा रहा है किसके लिए? खुशहाली के लिए, कश्मीर के लिए। But what will happen when 8 million Kashmiris come out of a lockdown? जब क्या होगा जब 80 लाख कश्मीरीज जो हैं वहाँ पे कर्फ्यू ख़त्म होगा एंड फेस 900,000 ट्रूप्स, और जब वहाँ पे 9 लाख कितने हमारे पास 900,000 जो हैं वो ट्रूप्स हैं उनका सामना करेंगे। आई फियर देयर विल बी अ ब्लड बाथ, और मुझे खदशा है कि खून खराबा होगा। द वे कश्मीरीज आर केज लाइक एनिमल्स इन होम्स, उन्होंने कहा कश्मीरीज को क्या है जानवरों की तरह कैद किया गया है घरों में। देयर पोलिटिकल लीडरशिप अरेस्टेड, उनकी पोलिटिकल लीडर अरेस्ट की गई है। इवन प्रो इंडिया वंस, उससे भी गिरफ्तार किया गया है। 13,000 बॉयज़ पिक्ड अप एंड टेकन टू अननोन लोकेशंस, 13,000 लड़कों को जो है वो उनको पकड़ा है और उनको अननोन लोकेशन पे ले गए हैं। यंगस्टर्स ब्लाइंडेड विद पैलेट्स, आपने देखा होगा सारे जिस तरह उनके साथ वो किया जाता है उसके वजह से वो अंधे हो गए हैं पैलेट्स की वजह से। दिस विल ओनली लीड टू फर्दर रेडिकलाइजेशन, और ये किस में रेडिकलाइजेशन में इजाफा करेंगे। विद फियर अनदर पुलवामा इंसिडेंट, फॉर दैट इंडिया विल अगेन ब्लेम पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमें खदशा है कि पुलवामा की तरह का एक और इंसिडेंट होगा और इंडिया फ़ौरन पाकिस्तान को ब्लेम करेगा। इंडियन एफएम सेज पाकिस्तान हैज़ 500 टेररिस्ट वेटिंग ऑन द बॉर्डर। इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका कहना है कि पाकिस्तान के पास 500 टेररिस्ट हैं जो कि बॉर्डर पे वेट कर रहे हैं। व्हाट विल 500 टेररिस्ट डू अगेंस्ट 0.9 मिलियन ट्रूप्स, उन्हें क्या ये क्या वो क्या करेंगे 500 टेररिस्ट 0.9 मिलियन ट्रूप्स के अगेंस्ट? दे जस्ट वांट एन एक्सक्यूज, उन्होंने कहा वो उसको सिर्फ एक एक्सक्यूज चाहिए। द कैच वर्ड एंड मंत्र ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, और वो इसको इस्लामिक टेररिज्म जो एक वर्ड फैला हुआ है उसको कैच करना चाह रहे हैं, कैच वर्ड जो है। The phrase Islamic terrorism allows India to dismiss human rights and further increase cruelty on people of Kashmir। उन्होंने कहा इस फ्रेज पे इस्लामिक टेररिज्म की वजह से इनको इंडिया को क्या है वो अलाउज इंडिया टू डिसमिस ह्यूमन राइट्स, के वो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रख दे किनकी ह्यूमन राइट्स की, एंड फर्दर इंक्रीज क्रूअल्टी, और वो इजाफा कर दे अजियत में, किस में? ऑन द पीपल ऑफ कश्मीर, वहाँ पे जितने भी कश्मीरी लोग हैं उनकी अजियत में इजाफा कर दे। वाई वुड वी एवर वांट टू डिस्टर्ब पीस, उन्होंने कहा हम क्यों चाहेंगे कि पीस को ख़त्म किया जाए, बट इट्स बिकॉज देयर इज़ नो अदर नैरेटिव लेफ्ट फॉर इंडिया। लेकिन मसला ये है कि इंडिया में इसके पास कोई नैरेटिव इसके अलावा कोई बचा नहीं है। देयर विल बी अनदर पुलवामा इंसिडेंट बिकॉज ऑफ देयर ओन क्रूअल्टी इन कश्मीर। उन्होंने कहा एक और पुलवामा इंसिडेंट होगा और इसकी वजह क्या होगी? वो खुद ये जुल्म कर रहे हैं कश्मीर में। दे विल ब्लेम अस एंड ट्राई टू बॉम्ब अस अगेन, वो हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे और हम पे दोबारा बम गिराने की कोशिश करेंगे। डोंट यू थिंक दैट 180 मिलियन मुस्लिम्स विल बी रेडिकलाइज्ड इन इंडिया एज दे सी 8 मिलियन कश्मीरीज लॉक्ड अप? उनका आप नहीं समझते कि 180 मिलियन मुस्लिम जो हैं वो रेडिकलाइज होंगे इंडिया में जब वो देखेंगे कि 8 मिलियन कश्मीरीज को इस तरह जानवरों की तरह घर में कैद किया गया है? एंड व्हाट अबाउट 1.3 बिलियन मुस्लिम्स हु आर वाचिंग दिस नोइंग दैट दिस ओनली इज हैपनिंग टू कश्मीरी मुस्लिम्स? और क्या होगा वो 1.3 बिलियन मुस्लिम्स जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कश्मीर में, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कश्मीरी मुसलमान हैं। हाउ वुड द ज्यूश कम्युनिटी रिएक्ट इफ इवन 8,000 ज्यूज वर अंडर लॉकडाउन? उन्होंने कहा ज्यूश कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी अगर सिर्फ 8,000 जो ज्यूज हैं उनको इस तरह जानवरों की तरह कैद करके रखा जाए? हाउ वुड द यूरोपियंस रिएक्ट? यूरोपियंस कैसे रिएक्ट करेंगे? हाउ वुड एनी ह्यूमन कम्युनिटी रिएक्ट? कोई ह्यूमन कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी? आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या हम एक
लेसर गॉड के बच्चे हैं? डोंट यू नो दिस कॉजेज अस पेन? क्या आपको नहीं पता इससे हमें तकलीफ होती है? वी हैव बीन ब्रॉट अप वॉचिंग फिल्म्स। उन्होंने कहा हम बड़े हुए हैं फिल्म्स देखते हुए, उसमें क्या होता है, गुड गाय डज नॉट गेट जस्टिस। अगर एक गुड गाय है उसे इंसाफ नहीं मिलता, वो क्या करता है, ही पिक्स अप अ वेपन, वो गन पकड़ता है, होल सिनेमा चीयर्स हिम ऑन, और तमाम सिनेमा में लोग जो हैं उसको चेयर करते हैं, बकअप करते हैं। व्हाट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन एनी एट्रोसिटीज़ इन द मुस्लिम वर्ल्ड? उन्हें का क्या रिस्पॉन्स है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का? ये जुल्म हो रहा है किन के पे? मुस्लिम वर्ल्ड पे। आई पिक्चर माई सेल्फ इन कश्मीर। में तसव्वुर करता हूँ अपने आप को कश्मीर में 50 दिन से जहाँ पे लोगों को बिल्कुल कैद करके रखा गया है। हेयरिंग अबाउट रेप्स, द इंडियन आर्मी गोइंग अराउंड, और उन्होंने कहा वहाँ पे रेप्स के खबरें आ रही हैं, इंडियन आर्मी गोइंग अराउंड। वुड आई लिव विद दिस ह्यूमिलिएशन? क्या मैं इस ह्यूमिलिएशन के साथ ज़िंदा रह सकता हूँ? यू आर फोर्सिंग पीपल टूवर्ड्स रेडिकलाइजेशन। आप फोर्स कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो रेडिकलाइजेशन की तरफ जाएँ। When people lose the will to live, जब लोगों में जीने की उमंग ख़त्म हो जाए, they pick up guns, वो गन पकड़ लेते हैं। मूवी डेथ विश, इन्होंने इसकी एग्जांपल दिया डेथ विश की, depicts how a boy picks up guns and starts killing all muggers। वो क्योंकि जब उसके बाद वो जुल्म होता है तो वो क्या है, वो गन पकड़ लेता है और वो मारना शुरू कर देता है तमाम मगर्स को। if you are doing this to human beings, अगर आप ये इंसानों के साथ जो वहाँ पे ये कर रहे हैं, pushing them, you are leading to radicalization, और आप मजबूर कर रहे हैं उन्हें कि वो radicalization की तरफ जाएँ। This is one of the most critical times Pakistan will be blamed should something happen। उन्होंने कहा ये बहुत critical time है और कुछ भी हुआ तो blame ये वो पाकिस्तान को किया जाएगा। Two nuclear armed nations almost went head to head in February। उन्होंने कहा तो जो nuclear armed मुल्क हैं वो क्या हैं, वो तकरीबन हेड टू हेड आ गए थे फरवरी में। एंड दिस इज़ वाई द UN हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही रीज़न है कि UN के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये UN की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ वाई यू केम इनटू बीइंग इन 1945, और यही वजह है कि 1945 में आपका क़याम अमल में आया था। आई फील वी आर बैक इन 1939। मुझे ऐसा लगता है कि 1939 में हम आ गए हैं। म्यूनिक चेकोस्लोवाकिया हैज़ बीन टेकन। विल द वर्ल्ड कम्युनिटी अपीज अ मार्केट ऑफ 1 पॉइंट अपीज होता है pacify or placate someone by acceding to their demands। उनका appease a market of 1.2 billion, or will it stand up for justice and humanity? उनका अब ये वर्ल्ड को डिसाइड करना है कि क्या वो एक मार्केट सिर्फ एक उसको कंट्री को इसलिए अपीज़ करे क्योंकि वहाँ मार्केट है, वहाँ पे इकॉनमी के उसमें है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आप उसका साथ देना है, या आप आपने स्टैंड अप करना है किसके लिए? इंसाफ के लिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। इफ़ अ कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज़, अगर एक कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट हो जाती है दो मुल्कों के दरमियान, न्यूक्लियर कंट्रीज़, और वो क्या है, दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। सपोजिंग अ कंट्री 7 times स्मॉलर देन इट्स नेबर, अपने आप को ये कह रहे हैं इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो 7 times क्या है, स्मॉलर है। फेस्ड विद द क्वेश्चन आइदर यू सरेंडर और यू फाइट टिल द एंड, और उसको ये सवाल का सामना हो, या तुम हथियार डाल दो या तुम फाइट करो एंड तक। आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, एंड माई बिलीव इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट वन, वी विल फाइट। और मैं जब अपने आप से सवाल करता हूँ तो मेरा ये बिलीफ है कि कोई खुदा नहीं है लेकिन सिर्फ एक खुदा है, और हम क्या हैं, फाइट करेंगे। आई एम नॉट थ्रेटनिंग हेयर अबाउट अ न्यूक्लियर वॉर। ने कहा मैं यहाँ पे थ्रेट नहीं कर रहा न्यूक्लियर वॉर के बारे में। इट इज़ अ वरी, इट इज़ अ टेस्ट फॉर द यूनाइटेड नेशंस। यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस के लिए टेस्ट है। यू आर द वन हु सेड कश्मीर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और यहीं पे जो है वो करारदाद आई थी कश्मीर की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। दिस इज़ नॉट टाइम फॉर अपीजमेंट लाइक दैट इन 1939 इन म्यूनिक। और उन्होंने कहा अपीजमेंट होता है हमारे पास एक्शन और प्रोसेस ऑफ अपीजिंग, और सिमिलर इसमें कंसिलिएशन, प्लेकेशन, पैसिफिकेशन, प्रोपलेटेशन, और ये इसके क्या हैं, वो हैं सिमिलर। और उन्होंने कहा ये वो वक्त नहीं है हमारे पास, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर अपीजमेंट लाइक दैट इन 1939 इन म्यूनिक, ये उस तरह का टाइम नहीं है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू द यूनाइटेड नेशंस मस्ट अर्ज इंडिया टू लिफ्ट द कर्फ्यू। उन्होंने कहा ये वो वक्त है यूनाइटेड नेशंस को जब चाहिए कि वो कहे इंडिया को कि वो कर्फ्यू को उठाए, टू फ्री द 13,000 कश्मीरीज हु हैव डिसअपीयर्ड मीनवाइल। और जो 13,000 जो कश्मीरी हैं वो उनको नामालूम मुकाम पर ले जाए गए, वो गायब हो गए हैं, उसमें क्या है उनको फ्री किया जाए मीनवाइल। एंड दिस इज़ द टाइम, और ये वो वक्त है व्हेन द UN मस्ट इंसिस्ट ऑन कश्मीरीज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और ये वो टाइम है जब UN इंसिस्ट करे कि कश्मीर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उन्हें उनका जायज़ मकाम दे, और जो जितने भी रेजोल्यूशन वगैरह थी उसके मुताबिक जो है
इनका फ़ैसला किया जा सके और जो जितना अभी ये 50 दिनों से ये जुल्म हो रहा है कर्फ्यू के बाद, इसको बंद किया जा सके। तो ये आज मैंने आपसे शेयर किया है। जो इमरान खान की कल तकरीर थी वो मैंने कोशिश किया जितने भी मुश्किल वर्ड्स थे उसके मैं हाईलाइट कर सकूँ इसमें, और साथ मीनिंग्स लिखे हुए हैं, और आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूँगा ताकि आप जितने भी ये हैं मुश्किल वर्ड्स वगैरह उसको आप पढ़ सकें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मेन टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं स्पेशली ये क्लाइमेट चेंज हो गया, इस्लामोफोबिया, और इसमें से मुझे लगता है CSS में से कोई भी ऐसे वगैरह आया तो जो भी इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस हुए हैं तो इनमें से कोई आएगा तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये काफ़ी अच्छी ये स्पीच है और आपको इसमें काफ़ी मवाद मिल जाएगा लिखने के लिए। आप मेरा चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो भी सर्च कर सकते हैं, और उसमें मैं एडिटोरियल्स वगैरह भी शेयर करता हूँ जो तर्जुमे के साथ, वो भी है, उसको आप शेयर करके अपने कमेंट वगैरह दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।